जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। जय हिंद, एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं SU-57 फैलन के बारे में। हमने आपसे पहले भी कहा था कि SU-57 फैलन जो है या तो एरो इंडिया के हफ्तों भर पहले आएगा या फिर ये एरो इंडिया के बाद तक रुकेगा, और हमारी दोनों बात सच हो गई हैं। दरअसल कल एरो इंडिया के पहले बेंगलुरु में जो पहला SU-57 फैलन है वो लैंड कर चुका है, और ऑफिशियली रशिया ने अब इसके प्रस्ताव को लेकर खुद बड़ी बातें करी है। रशिया ने ऑफिशियली ये एक्सेप्ट किया है कि वो ना सिर्फ भारत को SU-57 फैलन का डेमोन्स्ट्रेशन देने वाले हैं, बल्कि अगर हम अलेक्जेंडर मिखेव की बात करें, जो कि रोजपोरोन एक्सपोर्ट के CEO हैं, तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रशिया भारत को SU-57 फैलन की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और ज्वाइंट प्रोडक्शन का जो ऑफर है वो दे रहा है। और ये खबरें अब आधिकारिक हैं, जिसका मतलब ये है कि रशिया का ऑफिशियल प्रपोजल अब सामने आ चुका है, जहां पर रशिया इनकी TOT और जो ज्वाइंट प्रोडक्शन का प्रपोजल है भारत के सामने रख चुका है। अब ये भारत की कॉल होगी कि वो SU-57 फैलन को लेकर क्या निर्णय लेता है। अलेक्जेंडर मिखेव ने कहा कि SU-57E की जहां तक बात रही, तो हम यहां पर सिर्फ भारत में इसका एरियल डेमोन्स्ट्रेशन करने नहीं आए हैं, बल्कि हम टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप को लेकर के भी बात करेंगे, और इसका जो कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट रहा है उसमें भारत की जो भूमिका रही है उसको एक बार फिर से रिवाइव करने का प्रयास हमारी तरफ से किया जाएगा। और इसके अंतर्गत हमारे प्रपोजल में जो फिनिश्ड एयरक्राफ्ट है इनकी सप्लाई तो शामिल ही है, ताकि भारतीय वायुसेना की तत्काल ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। लेकिन इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और जो ज्वाइंट प्रोडक्शन है भारत में इन एयरक्राफ्ट्स का, उसको लेकर के भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम भारत को हर प्रकार का असिस्टेंस और सहयोग देने के लिए तैयार है, ताकि भारत का जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, फिर चाहे वो एमका हो या फैलन हो, उन दोनों में भारत को तेजी हो सके। अलेक्जेंडर मिखेव ने यह भी कहा कि ये एयरक्राफ्ट कॉम्बैट प्रूवन है, जहां पर इन्होंने ईरिश-T और अमेरिकन पैट्रियट जैसे एयरक्राफ्ट एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को चकमा दिया है, और इन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन से यूक्रेन में जिनको सक्सेसफुली पूरा किया है, और एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिकी इनको देख तक नहीं पाए। इसके अलावा भारत को सबसे बड़ा बेनिफिट इन एयरक्राफ्ट्स का ये मिलने वाला है कि ये एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज के वेपन्स के साथ आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आपको R-37M जैसी मिसाइल्स देखने को मिलेगी, जो कि एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज के एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, और इन्होंने अभी जो लॉन्गेस्ट किल है उसको रजिस्टर भी किया है रशिया यूक्रेन वॉर में। इसके अलावा इसमें आपको किंजाल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल भी देखने को मिलेगी, और सबसे खास बात यह है कि भारत के पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि भारत अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है। यानी रशिया को इंडियन मेड सिस्टम को इंटीग्रेट करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। रशिया ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि भारत की ज़रूरतों के हिसाब से इसमें कस्टमाइजेशन किए जाएंगे, और भारत को हर जो पॉसिबल सपोर्ट है रशिया की तरफ से वो दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स रहे हैं, और भूतकाल में भी हमने बहुत सारे जो एडवांस फाइटर्स हैं वो भारत के साथ मिलकर बनाए हैं, तो चाहे वो MiG-21 सीरीज़ हो, MiG-27 हो, MiG-23 हो, MiG-29 हो या Su-30 MKI हो। और अब इस पार्टनरशिप को एक नए आयाम तक लेके जाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर जब से ये एयरक्राफ्ट सामने आए हैं, तो भारत में जो डिबेट का बाजार है वो फिर से गर्म हो चुका है, और इसे F-35 के समकक्ष ला करके कंपैरिजन किया जाने लगा है। कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि रशिया जैसा ऑफर अब भारत को दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अमेरिका से TOT और ज्वाइंट प्रोडक्शन की उम्मीद भी नहीं कर सकते F-35 को लेकर के, क्योंकि अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव रहा है। और जब F-35 की बात आई है, तो हाल ही में उन्होंने ये भी कहा था कि अभी पेंटागन की टीम पहले भारत के एयरबेसेस का इंस्पेक्शन करेगी, जहां पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वहां पर ये एयरक्राफ्ट डिप्लॉय नहीं किए जा सकेंगे। ऐसी बातें भी सामने आई हैं। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत को अगर अपनी तत्काल ज़रूरतें पूरी करनी है बिना किसी अड़चन के, अपने जो कॉम्बैट मिशन है उनको पूरा करने, और भारत को ऐसा नहीं चाहिए कि भारत के ऊपर किसी का कंट्रोल रहे, तो फिर निसंदेह SU-57 से अच्छा ऑप्शन फिलहाल तो भारत के पास उपलब्ध नहीं है। और सबसे खास बात तो ये है कि इसमें जो इंडियन मेड वेपन सिस्टम है, इसके इंटीग्रेशन को लेकर के भी रशिया को कोई दिक्कत नहीं है। रशिया इनके ट्विन सीट वेरिएंट भी तैयार कर रहा है, उसमें नए इंजन इंटीग्रेट भी किए जा रहे हैं। तो निसंदेह डिफेंस एक्सपर्ट्स अब ये मानते हैं कि $25 बिलियन की राशि जो हम MRFA में खर्च करना चाहते थे 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के लिए, और वही 25 बिलियन चाहे तो भारतीय वायुसेना का कायाकल्प कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, भारत को SU-57 लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।